मुझे आज भी वो दिन याद है जब अपनी शादी के 3 साल बाद हिंदुस्तान वापस आया था। घर का हर शख्स एयरपोर्ट पर मौजूद था, जिसमें मेरी 2 साल की बेटी प्रिया भी थी। मेरी आंखें पूजा को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वहां ना पाकर मैं थोड़ा बेचैन सा हो गया। घर वालों से मिलकर प्रिया को गोद में उठा लिया तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रमोद, लाओ, इसे मुझे दे दो, दीदी की आवाज़ आई। तो मैं फ़ौरन ही पूजा का पूछ लिया, दीदी पूजा क्यों नहीं आई मुझे लेने, और फिर इतने छोटी सी बच्ची को भेज दिया। प्रमोद, तुम परेशान मत हो, वह घर पे तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह कौन सा रोज़ रोज़ काम करती है। आज सब लोग तुमसे मिलने आए हैं, तो इसलिए वह खाना बना रही है। मैं दीदी की बात सुनकर खामोश हो गया। एयरपोर्ट से घर का लगभग 1 घंटे का सफ़र था। मैं पूरा रास्ता प्रिया से खेलता रहा। अब वह मुझे देखकर हंस रही थी। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दिल उदास था। काश पूजा भी आ जाती। 3 साल हो चुके हैं उसे देखे। क्या खाना ज़रूरी था, मिलना नहीं? मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। पूजा पहले से ही गाड़ी की आवाज़ सुनकर वहां पहुंच चुकी थी। दूर से देखा तो दिल चाहा जाकर मिल लूं, लेकिन नहीं, बस दूर से ही देखकर मुस्कुरा दिया, और वह हल्की सी मुस्कुराहट के बाद पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना चल रहा था। घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दोस्त भी मुझसे मिलने आए थे। पूजा किचन से निकल ही नहीं पा रही थी। कभी किसी को चाय पेश करती और कभी किसी को खाना देती। मानो यूँ लग रहा था जैसे मेरी पूजा कहीं खुशी गई है। शाम हुई तो मेहमानों का आना जाना कुछ कम हुआ। सब खाना खाने में बिजी थे। सोचा पूजा की कुछ मदद कर दूं। सुबह से बस काम में ही लगी है। अभी उठा ही था कि मम्मी ने बुला लिया, प्रमोद मेरे पास आकर बैठ जाओ। जी, पूजा से बात करनी है। आ रहा हूँ। उसे छोड़ो, काम खत्म करके खुद ही आ जाएगी। वैसे भी कौन सा काम करती है, आज ही तो कर रही है। से करने दो। मैं हैरान था, क्योंकि पूजा के बारे में यह दूसरी बार सुन रहा था। पूजा के खिलाफ कही बात मेरे दिल में आग लगा रही थी। वह जब दीदी ने पूजा को काम करने को बुलाया और साथ में मम्मी भी पूजा को डांट रही थी, मैं भी चुप करके बैठ गया और सोचने लगा कि शायद मम्मी ठीक कह रही होगी। आखिर वह मेरी माँ है, गलत कैसे हो सकती है। रात को जब सब सोने चले गए तो पूजा ने कुछ बात करने का मौका मिला। पूजा, इतनी चुप क्यों रह रही हो? तुम तो बहुत बोलती हो, याद है ना? पूरा दिन ऑफिस में मैं तुम्हें बस चुप कराता रहता था। कभी तुम मुझसे लड़ाई करती तो कभी सुनीता से। दरअसल पूजा और मैं एक ऑफिस में नौकरी करते थे। पूजा मुझे पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। जब वह पहले दिन नौकरी पर आई थी, मासूम सी थी, पर बोलने में पूरी तोतली। हमने 3 साल तक एक साथ जॉब की। फिर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो जॉब छोड़ दी, लेकिन उसको कभी नहीं बोला कि तुमको अपनाना चाहता था। तभी मन को राजी किया, जो बहुत ही मुश्किल काम था, और फिर आखिरकार हम एक हो गए। मैं बस 1 महीने के लिए अपनी शादी के लिए छुट्टी लिया था। शादी के इधर उधर घूमने में 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। प्रमोद, मैं बस पूजा ने अभी इतना ही कहा था कि प्रिया ने रोना शुरू कर दिया। प्रिया उसको चुप कराने और सुलाने में लग गई। मेरी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। सुबह प्रिया के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। पूजा, यार प्रिया को देखो, यह रो रही है। प्रिया की ज़्यादा रोने की वजह से आखिर मैं ही उठ गया। पूजा, कहाँ हो यार? कहते हुए मैं प्रिया को लेकर कमरे से बाहर आया तो फिर से पूजा को किचन में ही पाया। पूजा, चने और लाना। मम्मी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं कुछ देर रुक सा गया। सब लोग खाने की मेज पर थे, सिवाय पूजा के। मम्मी ने मुझे देखा तो बुला लिया, आ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। देखो तुम्हारी सब बहन भाई मौजूद है। मम्मी, पूजा कहाँ है? प्रिया को भूख लगी है। तभी दीदी बोली, आओ प्रिया को मुझे दे दो, तुम फ्रेश हो जाओ, इसे मैं देखती हूँ। आज फिर पूजा किचन में अकेली और पूरा खानदान के लिए खाना बना रही थी, जिसमें कम से कम 20 लोग थे। पूजा खाना बनाने में बिजी थी। मम्मी तो कह रही थी कि पूजा कोई काम नहीं करती है, बस कल ही किया था।
तो फिर यह क्या था? पूजा, अपना और मेरा खाना बाहर ले आओ। शायद मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी थी, पर कुछ ऐसा ही था जो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम पूजा बस काम में लगी रहती थी कि वह हर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में लगी रहती थी। मैं समझ चुका था कि पूजा इतनी चुप क्यों हो गई है। मेरे घर में आ जाने के बाद पूजा के चेहरे पर फिर से कुछ बदलाव आना शुरू हुआ था। शायद मेरे जाने के बाद सब उससे पर हावी हो जाएंगे। वह थोड़ा सहम चुकी थी। वक्त गुजरता रहा। अब वह काम छोड़ भी दी थी या मुझसे कह देती और मैं खुशी से उसकी मदद करने में जुट जाता। आज मम्मी की आवाज़ आई कि पूजा, नाश्ता बना दो। नेहा आई है। नेहा मेरी दीदी का नाम था, जिनकी शादी हमारे घर के करीब ही बाबा के दोस्त के लड़के से हुई थी। दीदी तकरीबन रोज़ ही हमारे घर आ जाती थी। पूजा की कमर में बहुत दर्द था। मना करने के बावजूद भी वह किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। क्योंकि प्रिया अभी सो रही थी, इसलिए मैं दीदी से बात करने में मशहूर हो गया। दीदी हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करती थी। हम सब उनको बहुत पसंद करते थे। प्रमोद प्लीज़ खाना लगवा दे। मैं हाँ में सर हिला दिया। ठीक है दीदी, और पूजा की मदद करने में लग गया। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगी। जब नाश्ते खत्म हुए और पूजा भी प्रिया को लेकर कमरे में चली गई, तब दीदी और मैं एक दूसरे से बातें करने में मशहूर हो गए। प्रमोद, तुम जानते हो मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। कभी ऐसा नहीं चाहती कि तुम लोग खुश ना रहो, लेकिन मेरी कुछ नसीहतों पर अमल करना तो सुखी रहोगे। आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम पर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। जी दीदी, आप बोलें। आपको मालूम है कि हम सब बहन भाई आपकी और मम्मी की बात को ज़रूर मानते हैं। प्रमोद, तुम अपनी बीवी की मदद ज़रूर करना, लेकिन इस हद तक जब तक कि तुम्हें कोई ना देखे। तुम बर्तन उठा रहे हो और औरतों वाले काम कर रहे हो। जो आदत तुम आज उसकी डालोगे, कल वही रहेगी। जो उसके काम है उसको करने दो। आखिर वह आहिस्ता आहिस्ता कर ही लेगी। लेकिन अगर आदत बन जाएगी तो फिर तुम्हें हमेशा ही उसकी मदद करना पड़ेगा। दीदी की बात मेरे दिल को लगी। दिन गुजरते रहे। पूजा काम में लगी रहती। कभी मेरा दिल चाहता तो बस मैं प्रिया के लिए दूध बना देता। उसे ज़्यादा कुछ नहीं करता। मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं वापस दूसरे देश जाऊं। बस फिर वहीं रह गया, क्योंकि मैं एक मेकअप की कंपनी में जॉब करता था। मैंने इसी काम को घर पर ही शुरू कर दिया, जिसमें मैं घर बैठे ही कंप्यूटर से ऑनलाइन मेकअप सेल करने बहुत अच्छा कमा लेता था। दिन गुजर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि पूजा क्या करती रहती है। जब मेरे 3 बच्चे हुए तो गुजारा थोड़ा मुश्किल हो गया। मेरी दोनों बेटियों तो स्कूल जा रही थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था। तभी मैं और पूजा ने एक फ़ैसला किया कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शहर शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ पूजा नौकरी कर लेगी और मैं घर बैठे अपनी चीज़ों का सेल कर लूँगा। दीदी से मशवरा किया तो उन्होंने भी हामी भर दी कि ठीक है, बस मम्मी को मत भूल जाना। मेरी तो ख्वाहिश थी कि मम्मी को साथ ले जाओ, लेकिन मम्मी आपनों को छोड़कर जाने के लिए तैयार न थी। वह बड़े भाई के साथ रहने लगी। अब जिंदगी बेहद सुकून थी। मैं पूरा दिन शाम तक ऑर्डर ही लेता और उसको उसके पते पर भिजवा देता। पूजा भी काम में बिजी थी और बच्चे पढ़ाई में। एक दिन पूजा जॉब से आई तो शायद कुछ ज़्यादा ही थक गई थी। आई तो सो गई और हम सब भूखे ही रह गए। पूजा थोड़ा बीमार लगने लगी थी। अब जब से वापस आती तो पहले से ही ठीक महसूस ना होती। पूजा रोज़ कहती, प्रमोद मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, और मैं रोज़ काम की वजह से ना जा पाता। सालों साल यूं ही गुजर रहे थे। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसे क्या हुआ था? फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं खूब बीमार हुआ। पेट में दर्द से जैसे मेरी जान ही निकल गई थी। सिवाय पूजा के मेरे पास कोई और नहीं था। आखिर मेरे घर वाले भी तो हैं, उन्होंने मेरा ख्याल क्यों नहीं रखा? एक दफ़ा फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं पूजा के साथ बहुत गलत कर रहा हूँ, लेकिन वह साथ शायद कुछ दिनों का ही होता। फिर से वही ज़िंदगी जीने लगे, जिसमें मेरी ख्वाहिश होती कि पूजा जॉब से वापस आकर खाना बनाए
और पूरा घर को संभाले, और जब बात मेरी मदद की आती तो मैं अपनी दुकान को आगे ले आता। और दीदी की कहानी वह बात कि पत्नी की ज़्यादा मदद नहीं करनी चाहिए, वरना सारी ज़िंदगी ही करनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में दीदी की बात मौजूद थी। पूजा और मैं अब लड़ना शुरू कर दिए थे। वह टाइम से ना आती, मैं खाना ना बनाता। हम लोग इतने लड़ते कि कभी तेरा घर और कभी मेरा घर, बस यही करते रहते। आज मैं बहुत उदास हूँ। पूजा हॉस्पिटल में है। मैं खुद को काफ़ी तन्हा महसूस कर रहा हूँ। बस मैं और मेरे बच्चे, और कोई नहीं है। मेरे घर वाले पूजा से हाल चाल पूछ कर जा चुके हैं। सिवाय पूजा की मम्मी के और कोई नहीं था जो इस वक्त उनके लिए बेचैन हो। मुझे आज वह दिन याद आने लगा कि क्यों हम लड़ते थे, अपना वक्त जाया करते थे। क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे यह नहीं कहा कि प्रमोद अपनी पत्नी की मदद किया करो। पूजा को हर दफ़ा मैं गलत ही कहता था, और बस मुझे यही लगता था कि यह बस काम से भागने के चक्कर में रहती है। क्यों हर दफ़ा मैं अपने घर वालों की बात को सही समझता था। मैंने और मेरे घर वालों ने पूजा को बदल डाला था। वह पूजा जो ज़िंदगी जिया करती थी, मैंने उसकी खुशियाँ अपने तानों से ख़त्म कर डाली थी। मैं उसका ख्याल तो बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन सिर्फ पैसों की हद तक। पूजा, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। बस ठीक हो जाओ। यार, मुझे आज समझ आया कि वह तो खाना भी नहीं बनाती थी, फिर भी क्यों थक जाया करती थी। फिर खाना बनाने, घर के कामों में शामिल नहीं होता। और भी बहुत कुछ होता है। आजकल मैं भी खाना बाहर से मंगवाता हूँ, और फिर भी बहुत थक जाता हूँ। पूरा दिन में 5 मिनट का आराम नहीं कर सकता। पूजा, तुम सच कहती थी। प्रमोद, दुनिया की नज़रों में सिर्फ मर्द ही क्यों थके रहते हैं? आखिर औरत क्यों नहीं थक सकती? उसकी इजाज़त क्यों नहीं होती कि वह अपनी थकान को बयां कर सके? मैं अपने भाइयों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो गलती मैंने की है, आप लोग कभी मत करना। अपनी पत्नी के लिए टाइम निकालो, उसके भी नखरे उठाओ, क्योंकि यह सबको पसंद करती है। और अगर तुम चाहो कि तुम्हारी पत्नी जवान और हंसती रहे, तो उसकी तारीफ़ किया करो। जो मर्द ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उसकी पत्नी ज़्यादा बीमार रहती है और बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और वह एक अहम बात, हमारे घर वाले जितना हमसे प्यार करते हैं, उतना हमारी पत्नी से कभी नहीं कर सकते। पत्नी आपकी है ना कि मोहल्ले वालों की? और उसने आपके घर को संभाला है। उसको और भी ज़्यादा मजबूती बनाने के लिए आपको प्यार और मदद की ज़रूरत पड़ती है। अपनी बीवियों की उसके काम में मदद किया करो, ताकि अगर वह थके भी हो तो आपका साथ उसका सहारा बन जाए और उसका घर हमेशा स्वर्ग बना रहे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।